हेलो एवरीवन। लेकिन कि आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझेंगे प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर अवेलेबल है टैली प्राइम में, जिसकी मदद से आपका इनवॉइसिंग बनाना काफी सिंपल हो जाता है। यहाँ पर आपके बिजनेस में किस कस्टमर के लिए क्या प्राइस लगना चाहिए, क्या डिस्काउंट उसे देना है, वो सब कुछ यहाँ पर आप ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस लिस्ट फीचर। यहाँ पर इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस लिस्ट कैसे बनाना है, साथ के साथ वाउचर लेवल पे वाउचर एंट्री के टाइम पे प्राइस लिस्ट कैसे यूज करना है। और थर्ड वन हम बात करेंगे अपडेट प्राइस लिस्ट, यानी कि अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं तो इस वीडियो प्रेजेंटेशन के बाद आप प्राइस लिस्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और टैली प्राइम में इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की ओर। यहाँ पर मैंने सुपर मसाला स्टोर के नेम से एक कंपनी ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक सप्लायर हूं, जो कि होलसेलर्स, रिटेलर्स और कस्टमर तीनों के साथ डील करता हूं। अब क्या होता है कि मेरे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग डिपेंड करती है। होलसेलर्स को मुझे अलग रेट में देना होता है और रिटेलर्स को मुझे अलग रेट में देना होता है, और जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको मुझे अलग रेट में देना पड़ता है। साथ के साथ आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझें कि प्राइस लिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। आपने देखा होगा कि स्कीम्स चल रहा होता है मार्केट में, आप इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपको इतना प्राइस लगेगा एंड इतना डिस्काउंट लगेगा। आप इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपको इतना प्राइस और इतना डिस्काउंट लगेगा। ये सब कुछ मैनेज करने के लिए टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट फीचर अवेलेबल है। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली से प्राइस लिस्ट का फीचर जो है वो इनेबल करना होता है। उसके लिए आप F11 प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली से, और यहाँ पर आप इन्वेंट्री के अंतर्गत देखेंगे कि एक फीचर आपको मिलता है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। इसको आपको यस कर देना है और आपको फीचर्स की स्क्रीन को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जब आप गेटवे ऑफ टैली से क्रिएशन स्क्रीन में जाते हैं तो आप पाएंगे कि आप यहाँ पर प्राइस लेवल्स बना सकते हैं। प्राइस लेवल्स में जाना है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं डील करता हूं होलसेलर्स एंड देन रिटेलर्स एंड देन कस्टमर्स, जो कि डायरेक्टली कस्टमर्स होते हैं, जिनको हम कंज्यूमर भी कह सकते हैं। ओके, तो ये मैंने 3 प्राइस लिस्ट यहां पर बना लिया। सबसे पहला काम होता है आपका प्राइस लिस्ट फीचर इनेबल करना। दूसरा काम है प्राइस लेवल्स बनाना। प्राइस लेवल्स बना लिया, अब आपको इस स्क्रीन को भी सेव कर लेना है। अब है कि प्राइसिंग की सेटअप करनी है। तो प्राइसिंग की सेटअप करने के लिए देखिए यहां पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक प्राइस लिस्ट आप सेटअप कर सकते हैं एज पर स्टॉक ग्रुप, जो कि मेनली कुछ नहीं है, फिल्टर है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अगरबत्ती, ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला पे काम करता हूं, तो मैं अगर अगरबत्ती सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा कि अगरबत्ती सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मुझे जो मैं प्राइस लिस्ट बनाना चाहता हूँ, किस लेवल का बनाना चाहता हूँ, वो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा और एप्लीकेबल फ्रॉम डेट पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे लिस्ट ऑफ आइटम्स में ओनली फिल्टर होकर के, जैसे मैंने ग्रुप अगरबत्ती सेलेक्ट किया था तो अगरबत्ती के अंतर्गत जितने भी आइटम्स है वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। सेम एज अगर आप यहाँ पर जाते हैं कैटेगरी में, और अगर आप स्टॉक की कैटेगरीज मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी का एक फिल्टर आ जाता है। ये डिफरेंस है स्टॉक का जो प्राइस लिस्ट बनाते हैं आप, वो स्टॉक ग्रुप में और स्टॉक कैटेगरी में। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हमें मान लीजिए कि प्राइस लिस्ट बनाना है, तो मैं प्राइस लिस्ट में गया। अब है कि मैं ये तो ऑप्शन ये है कि इंडिविजुअली अलग अलग ग्रुप सेलेक्ट करके मैं प्राइस लिस्ट यहाँ पर सेटअप करूं। दूसरा है कि मुझे हर आइटम्स के लिए प्राइस लिस्ट एक साथ सेट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर ग्रुप्स में ऑल आइटम सेलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले हम प्राइस लेवल में कस्टमर से रिलेटेड जो है वो बना लेते हैं। तो मैंने कस्टमर सेलेक्ट करा। प्राइस एप्लीकेबल फ्रॉम, आपको यहाँ पर डेट मेंशन करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने प्राइस लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सेटअप करने की स्क्रीन ओपन होकर के आ जाती है। मैं यहाँ पर हर एक आइटम का प्राइस लिस्ट कैसे सेट करूंगा आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको आइटम सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट करा केसर 100 ग्राम। अब मैंने यहाँ पर कहा कि अगर आप केसर का जो है वो एक पाउच, जैसे कोई कस्टमर आया
वो कहता है कि मुझे एक पीस चाहिए 100 ग्राम केसर का, तो मैं कहता हूं कि अगर आप एक पीस लेते हैं 100 ग्राम्स का तो आपको लगेगा इसका 15,000 रुपीज, एंड इसके ऊपर मैं कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप एक पीस से लेकर के और अगर आप 5 पीस तक लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको जो प्राइस लगेगा वो 15,000 रुपीज लगेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 5 क्वांटिटी से लेकर के और अगर आप 10 पीसेस तक परचेज करते हैं तो आपको 15,000 रुपीज ही रेट पड़ेगा, या कुछ और भी आप रेट मेंशन कर सकते हैं, बट आपको जो डिस्काउंट है वो 15% का मिल जाएगा। ये था प्राइस लिस्ट कैसे सेटअप किया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे आइटम की ओर। मैं दूसरा आइटम सेलेक्ट करता हूं, सपोज केसर 10 ग्राम। मैंने कहा कि अगर आप ये एक परचेज करते हैं तो आपको इसका रेट पड़ने वाला है सपोज 150 रुपीज, ओ सॉरी 1500 रुपीज, और कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। आप अगर एक क्वांटिटी से लेकर के, और मैं कहता हूं कि अगर आप 10 क्वांटिटीज परचेज करते हैं या फिर जो भी क्वांटिटी का आप स्लैब बनाना चाहते हैं तो आपको ये सपोज मिलेगा 1350 रुपीज का। और अगर आप 10 से ज्यादा क्वांटिटीज परचेज करते हैं तो आपको ये पड़ेगा 1350 रुपीज, बट इसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से आपके जितने भी आइटम्स हैं सबका आप प्राइस लिस्ट सेटअप कर लें। सेटअप किया, अभी हमने किया है कस्टमर्स के लिए, इसको हमने सेव कर लिया। अब हम दूसरा यहां पर बनाने जा रहे हैं रिटेलर्स के लिए। एप्लीकेबल फ्रॉम डेट हमने डाल दिया। अब अगर कोई रिटेलर हमसे परचेज करने के लिए आता है तो हमारा जो केसर 100 ग्राम्स है उसकी क्वांटिटी, रिटेलर जैसे वो होते हैं जो कि कस्टमर्स को माल बेचते हैं, तो वो जब हमसे परचेस करेंगे तो हमने सपोज स्लैब बनाया कि अगर आप 10 पीसेस तक खरीदते हैं तो आपको इसका जो रेट है वो पड़ेगा 12,000 रुपीज। ओके, एंड आपको कोई भी डिस्काउंट हम नहीं दे रहे हैं। अगर आप 10 क्वांटिटी से 20 क्वांटिटीज तक परचेस करते हैं तो आपको रेट तो यही पड़ेगा, बट आपको हम एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दे देंगे। और अगर आप 20 पीसेस से अबव खरीदते हैं तो उस केस में आपको रेट सपोज मान लीजिए कि 11,000 रुपीज पड़ेगा, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट स्लैब सपोज हम 12% ले लेते हैं ताकि वाउचर लेवल पे हम इसको समझ पाएंगे। दूसरा आइटम है हमारा केसर 10 ग्राम। इसका भी हमने सेम टाइप का स्लैब रखा कि अगर आप 10 पीसेस तक खरीदते हैं तो आपको पड़ेगा 1200 रुपीज। अगर आप 10 क्वांटिटी से 20 क्वांटिटीज तक परचेज करते हैं तो आपको ये पड़ेगा 1200 रुपीज का ही, बट इसका जो आपको डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% का। और अगर आप 20 पीसेस से ज्यादा खरीदते हैं तो आपको इसका रेट पड़ेगा 1000 रुपीज ओनली, एंड देन 12% का डिस्काउंट। अब आपने देखा कि कैसे यहां पर हमने प्राइस लिस्ट जो है वो कॉन्फ़िगर करा अलग अलग प्राइस लेवल्स के लिए। ऐसे ही अगर हम चाहें तो जो हमारा प्राइस लेवल कस्टमर्स है उसके लिए भी हम बना सकते हैं। अब बात आती है वाउचर लेवल पे। आप जैसे वाउचर बनाने के लिए जाते हैं, मैं यहाँ पर सेल्स का वाउचर बना रहा हूं। मेनली जो हमारा प्राइस लिस्ट होता है वो सेल्स के लिए होता है। कईयों की क्वेरी होती है क्या हम प्राइस लेवल परचेज के लिए बना सकते हैं, तो सबसे पहली बात है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। परचेज का रेट आप डिफाइन नहीं करते बल्कि आपके सप्लायर करते हैं। ये ओनली सेल्स के लिए आपके लिए यूजफुल है। अब जैसे यहाँ पर मैं सेल्स कर रहा हूँ, डेट सेलेक्ट करा, मैंने अपना कस्टमर सेलेक्ट करा। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद डिस्पैच डिटेल्स फिल किया, पार्टी डिटेल्स फिल किया। आप पाएंगे कि वाउचर पे आपका एक नया जो है वो ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा प्राइस लेवल का, और जो भी आपके प्राइस लेवल्स बने हुए हैं वो सारे यहाँ पर सेलेक्ट करने के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। लिस्ट में आपके प्राइस लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास कस्टमर आया जो कि मान लीजिए एक रिटेलर है, मैंने रिटेलर सेलेक्ट करा और मैंने सेल्स का लेजर सेलेक्ट करा। अब मैं आइटम सेलेक्ट करता हूं, मैंने केसर 100 ग्राम सेलेक्ट करा और मैं सपोज ये पर्सन मेरे से 15 क्वांटिटीज जो है
वो परचेज कर रहा है। अब आप देखें कि 15 क्वांटिटीज पे ऑटोमेटिकली इसका रेट भी सेट हो गया और 10% का जो डिस्काउंट है वो भी सेट हो गया। आपको कुछ भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा अगर ये पर्सन जो है वो मेरा कस्टमर होता? मैंने कस्टमर सेलेक्ट करा, कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका रेट चेंज हो गया। तो आपके काउंटर पे अगर कोई न्यू पर्सन भी बैठा हुआ है तो उसको प्राइस याद रखने की जरूरत नहीं है। ओनली वो प्राइस लेवल सेलेक्ट करेगा कि ये पर्सन एक कस्टमर है, ये रिटेलर है, ये एक होलसेलर है, और उसके बिहाफ पे आपकी प्राइसिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब कोई पर्सन मान लीजिए कि 25 पीसेस परचेज कर रहा है, कस्टमर है वो 25 पीसेस परचेज कर रहा है, देन क्या होगा? मैंने यहाँ पर 25 डाला, एंटर प्रेस करा, देखिए 25 करते ही यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट 15% हो गया। जब यहाँ पर 15 क्वांटिटीज परचेस कर रहा था कस्टमर, तो यहाँ पर देखिए आपका रेट भी 15% था। सॉरी, हमने कॉन्फ़िगर ही यही करा है। क्या होगा अगर ये 2 क्वांटिटीज परचेस कर रहा है? 2 क्वांटिटी पे देखिए यहाँ पर 10% ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर लिया। अब है कि आप कस्टमर जैसे आपके पास आते हैं तो एक क्वेरी और आती है, क्या हम कस्टमर पे ये सेट नहीं कर सकते? जैसे यहाँ पर हमें तो सिलेक्शन का ऑप्शन आता है कि ये क्या है, हम चाहें तो क्या कस्टमर्स पे ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कस्टमर बनाते टाइम पे या बाद में कि ये हमारा कस्टमर है, रिटेलर है, होलसेलर है या कोई और प्राइस लेवल है? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कस्टमर 1 को हम यहाँ पर ऑल्टर करते हैं कंट्रोल एंटर की मदद से। आप चाहें तो गेटवे ऑफ टैली से भी ऑल्टरेशन की स्क्रीन पे जाएं और लेजर को सिलेक्ट करें, और लेजर में जिस भी लेजर पे आपको सेट करना है उसका प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट, वो आप यहाँ पर पार्टी ओपन कर लें। अब देखेंगे कि इस स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट आपका कहीं पर भी प्राइस लिस्ट सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज ये आपको लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपको लेजर क्रिएशन या ऑल्टरेशन की स्क्रीन पे F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज प्राइस लेवल्स फॉर पार्टी लेजर्स। आपको इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आप इसे सेव करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर प्राइस लेवल एप्लीकेबल का एक ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पर जाएंगे, आपने सपोज सेट करा कि कस्टमर 1 जो है वो आपका रिटेलर है, आपने इसको रिटेलर्स का दर्जा दे दिया, सेव कर दिया। अब आप जब भी वाउचर बनाने जाएंगे तो वहां पर आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि कस्टमर 1 क्या है। आपने कस्टमर 1 सेलेक्ट करा, ऑटोमेटिकली देखिए आपका यहाँ पर प्राइस लेवल सेट हो गया है। आपको नॉर्मली सिर्फ यहाँ पर आइटम्स परचेज करने हैं, उसकी क्वांटिटी डालनी है, और ऑटोमेटिकली आपका प्राइस और डिस्काउंट यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो प्रेजेंटेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। ये वीडियो प्रेजेंटेशन अगर आप अभी सीख रहे हैं टैली प्राइम तो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरव्यूज में प्राइस लिस्ट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी आपके लिए, अगर आपको ये फीचर के बारे में नहीं पता था तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप एक बिजनेसमैन भी हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्रेजेंटेशन ट्यूटोरियल रहेगा। ऐसे ही मैं बहुत से वीडियो प्रेजेंटेशन अभी लेकर के और आने वाला हूं, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है, इसीलिए वीडियो पर बने रहें। अब है कि कभी आपको अपना जो है, जो आपने प्राइस लेवल यहाँ पर बनाया हुआ है उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कोई चेंजेस करना हो, अपडेशन करना हो, तो आप कैसे करेंगे? आपको नॉर्मली गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टरेशन की स्क्रीन में जाना है, और आपको अपना प्राइस लेवल के अंतर्गत यहाँ पर जो प्राइस लिस्ट आपने सेट किया था उसमें जाना है, और आप यहाँ पर पाएंगे कि आपने जितने भी प्राइस लेवल्स बनाए थे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आप किसी को भी ओपन करेंगे तो उसमें क्या आपका प्राइस लिस्ट कॉन्फ़िगर्ड है, सेटअप है, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। कई बार कस्टमर्स मांगते हैं आपसे कि आप अपनी प्राइस लिस्ट की हमें कॉपी दे दीजिए ताकि हम डिसाइड कर लें कि हमें कितना ऑर्डर देना है। तो आप यहां से भी ऑल्ट की मदद से
प्रिंट करके और अपने कस्टमर को प्राइस लिस्ट अपना दे सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितना क्लियर आपका यहाँ पर आता है आइटम का नेम और स्लैब और उसके बिहाफ पे क्या रेट दे रहे हैं, क्या आप डिस्काउंट दे रहे हैं। एंड देन अभी हम बात करने वाले थे कि इसमें अगर कोई चेंजेस करना है, जैसे मान लीजिए कि अब आपका मूड बदल गया, आप कहते हैं कि अब हम जो है अगर आप 10 पीसेस से 20 पीसेस तक परचेज करेंगे तो हम आपको ओनली 1100 रुपीज में देंगे। और इसके ऊपर हम सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर डालते हैं कि आपको अगर आप 10 से 20 पीस अगर आप परचेज करते हैं तो आपको हम 25% का डिस्काउंट देंगे, और अगर आप 20% से ज्यादा परचेज करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट देंगे। ध्यान से एक बार आप देख लीजिए, हम ये 10 ग्राम्स के लिए हमने अपडेशन करा है। हमने कहा कि अगर आप 10 पीसेस तक परचेज करते हैं तो आपको 1200 का रेट लगेगा, 10 से 20 क्वांटिटी परचेज करते हैं तो 1100 प्लस 25% का डिस्काउंट, और अगर आप 20% से ज्यादा परचेज करते हैं तो आपको 1000 रुपीज प्लस 30% का डिस्काउंट मिलेगा। हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम वाउचर बनाते हैं। वाउचर सेल्स में हम कस्टमर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कस्टमर 1 पे पहले से ही प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल कर रखा है, तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्राइस लिस्ट। एंड देन सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जो हमारा 10 ग्राम्स का आइटम है वो सेलेक्ट करा। हमने सपोज यहाँ पर जो क्वांटिटीज डाली वो डाली सपोज 9 क्वांटिटीज। 9 क्वांटिटीज पे आप देख पा रहे होंगे इसका रेट आपका 1200 रुपीज पिक कर रहा है। अगर हमने यहाँ पर डाला 10 क्वांटिटीज में इसका देखिए रेट आपका 1100 प्लस 25% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे ये 20 क्वांटिटी से ज्यादा खरीदता है, हमने डाला सपोज यहाँ पर 21, और आप देखिए यहाँ पर रेट और इसका डिस्काउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो आई होप अब आपको कैसे प्राइस लिस्ट डिफाइन करना है ये भी समझ में आ गया होगा, कैसे आपको वाउचर लेवल पे प्राइस लिस्ट यूज करना है वो भी समझ में आ गया होगा, और जब कभी रिक्वायरमेंट हो कि प्राइस लिस्ट को अपडेट करना हो तो वो कैसे करना है वो भी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में आपके लिए लेकर के आऊंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन।